योद्धाओं, मैं रामावतार यादव क्लास 8 जोबनेर से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ हॉर्टिकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स स्टार्ट करने से पहले अपन पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होती है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। अब देखिएगा, अपन हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिएगा जेट के एग्जाम में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आने हैं 40। उन 40 में से लगभग 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी में से आने हैं, 13 से 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर में से आने हैं और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री में से आने हैं। अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आने हैं आपके लगभग 13 से 15 क्वेश्चन एवरेज आते हैं एग्जाम में। अब वो 15 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो जैसे देखो, कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक में से आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये नहीं करता कि अपन क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर अपने पास में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्वेश्चन कहां से आता है, सबसे मस्ट ये है। तो हॉर्टिकल्चर में से 15 क्वेश्चन आने हैं, तो सबसे पहले पता अपने को ये होना चाहिए, अपने माइंड में एक पिक्चर सेट होनी चाहिए कि जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं हॉर्टिकल्चर के वो कहाँ से आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जैसे एक क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें से आता है कि जैसे पोमोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, ओलेरिकल्चर में किसकी की जाती है, फ्लोरिकल्चर में किसकी की जाती है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट में से आते हैं, कोई भी एक महत्वपूर्ण जो संस्थान है उनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया गया कोई भी, मान लो जैसे काजरी कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में, तो एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का हो गया, एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का हो गया, एक क्वेश्चन आता है लेआउट ऑफ और चार्ट में से, उद्यान का जो रेखांकन है, बाग लगाने की विधियां हैं, उनमें से 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार जैसे अपने प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन में से एक क्वेश्चन आता है। तो प्रोपोगेशन है, ये सब अपने क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, जो क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको मैं हॉर्टिकल्चर का, लगभग 4 से 5 पेज का होगा और उनमें से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आपके जेट के एग्जाम में आने हैं। अब क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो ये मान के चलिएगा कि लगभग हॉर्टिकल्चर आपको याद है। यानी क्लासिफिकेशन याद होने का मतलब आपको 50 से 60% मैटर हॉर्टिकल्चर का याद है। और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और फिर बाद में अपन क्रॉप स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो अपन मैंगो स्टार्ट करेंगे, तो मैंगो का लगभग 50 से 60% मैटर ऑलरेडी आप पहले से पढ़ चुके होंगे, किसमें? क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लासिफिकेशन में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आने हैं। जैसे अपने हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब देखिएगा, जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फ्रूट क्रॉप है मान लीजिएगा। अब फ्रूट क्रॉप में से क्वेश्चन कहां से बनेंगे? एक तो फ्रूट टाइप और एडिबल पोर्शन, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। प्रोपोगेशन, वैरायटीज, इंसेक्ट, डिसीजेस, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे उसमें एक प्रकार से आपको यह देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो कहां से आ रहे हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि हॉर्टिकल्चर के इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे उसकी एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं होगी, यानी कि हर लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लासिफिकेशन याद कर लो मेनली, आपको यह भी पता चल जाएगा कि हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन कहां से आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। हॉर्टिकल्चर के जो क्लासिफिकेशन है उसमें से मैं लगभग 7 या 8 प्रकार से क्लासिफाइड करूंगा उसे। तो हर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, हर क्लासिफिकेशन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो वहां पे देखेंगे कौन से क्वेश्चन कहां से बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर किसकी शाखा है, ये तो सबको पता होगा। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की 3 ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो अपन जो सब एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करें। अब हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में जैसे हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, किस भाषा का शब्द है, इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले अपन हॉर्टिकल्चर के एंड में शब्द है कल्चर। कौन सा शब्द है? कल्चर।
तो ये तो सबको पता है कि जिस भी शब्द के एंड में कल्चर शब्द होता है वो कौन सी भाषा का होता है, लैटिन भाषा का। और जिस शब्द के एंड में नोमी या लोजी शब्द होता है वो कौन सी का होता है, ग्रीक भाषा का। जिस शब्द के एंड में कल्चर होता है वो तो होता है लैटिन भाषा का, और जिस शब्द के एंड में नोमी या लोजी शब्द होता है वो होता है ग्रीक भाषा का। तो यहाँ पे अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जेट 2019 में एग्रीकल्चर का आया था कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर में एंड में कल्चर था तो कौन सी भाषा का होगा, वो भी लैटिन भाषा का। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में भी एंड में कल्चर है तो कौन सी भाषा का है, ये लैटिन भाषा का है। अब हॉर्टिकल्चर जो ब्रांच है इसकी उत्पत्ति किन शब्दों से मिलकर हुई है इसकी बात करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस प्लस कल्चर से। हॉर्टस मीन्स होता है गार्डन, बाग या बगीचा, और कल्चर या इसे कहते हैं कोलेर। कल्चर मीन्स होता है वही टू कल्टीवेशन, खेती करना। जो हॉर्टिकल्चर है लैटिन भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस मीन्स होता है गार्डन, गार्डन कहते हैं बाग या बगीचे को, और कल्चर मीन्स टू कल्टीवेशन, खेती करना। डेफिनेशन क्या होगी, किसकी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर की। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जियां, फूल एवं अलंकृत बागवानी का अध्ययन एक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहलाती है। अब हॉर्टिकल्चर की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें उद्यान विज्ञान की शाखाओं की, तो उद्यान विज्ञान की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। उनमें फर्स्ट है पोमोलॉजी, सेकंड है ओलेरिकल्चर, थर्ड है फ्लोरिकल्चर और फोर्थ है पीएचडी। अब लास्ट टाइम जो जेट 2019 में क्वेश्चन आया था हॉर्टिकल्चर के क्लासिफिकेशन में, वो आया था पोमोलॉजी में से। और क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में थे फल, दूसरा था सब्जियां, तीसरा था फूल और चौथा था उपरोक्त सभी। इसमें याद रखिएगा हिंदी में पोमोलॉजी को कहते हैं अपन फल विज्ञान। हिंदी में पोमोलॉजी क्या कहते हैं, फल विज्ञान। ओलेरिकल्चर कहते हैं सब्जी विज्ञान, फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूल विज्ञान। अब हिंदी में पोमोलॉजी को फल विज्ञान कहते हैं। कभी एग्जामिनर ये तो देगा नहीं कि फल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। अरे भाई क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है, फल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, फलों का ही किया जाए, कोई सब्जियों का तो करने से रहे। अगर बात फल विज्ञान की कर रहे हैं तो फल विज्ञान में तो फलों का अध्ययन करना है। तो एग्जामिनर कभी भी हिंदी टर्म यूज नहीं करेगा कि फल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, सब्जी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है या फूल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। हमेशा एग्जामिनर इंग्लिश टर्म यूज करेगा। इंग्लिश टर्म का मीन ये नहीं कि आप इस प्रकार याद करो POMO, सीधा से याद रखो हिंदी में पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी किसे कहते हैं, फल विज्ञान को। किसे कहते हैं पोमोलॉजी, फल विज्ञान को। पोमोलॉजी का हिंदी टर्म है फल विज्ञान। ओलेरिकल्चर का है सब्जी विज्ञान। ओलेरिकल्चर का क्या होगा, सब्जी विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर का होगा फूल विज्ञान। फ्लोरिकल्चर का क्या होगा, फूल विज्ञान। अगर ये आपको याद है तो एक क्वेश्चन आपका तैयार है। तो जैसे लास्ट टाइम जेट में यह आया था पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाएगा, फलों का, क्योंकि हिंदी में से फल विज्ञान कहते हैं। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन, फलों का। इतना ही क्वेश्चन इसमें से बनता है। इसी प्रकार ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का। फ्लोरिकल्चर में ये तो सब जानते होंगे, फ्लोर, फ्लोर यानी क्या होगा, फूल। तो फूल विज्ञान में किसका अध्ययन, फूलों का। इसी प्रकार चौथी जो ब्रांच है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इसमें समझना, पोस्ट यानी एक तो होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। हार्वेस्ट यानी तुड़ाई, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, यानी कि तुड़ाई के बाद में की जाने वाली तकनीक। जैसे अपना एग्रोनॉमी थोड़ी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जियां और फूल ये सब आते हैं। तो फल और सब्जियां जल्दी खराब नहीं हो या इसे लंबे समय तक काम में लेने के लिए जो अपन परिरक्षण का कार्य करते हैं वो सब किस में करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। जैसे एप्पल का जैम बनाते हैं, टमाटर का सॉस बनाते हैं, तो तुड़ाई के पश्चात ही बनाते हैं।
अरे टमाटर सॉस बनाएंगे, टमाटर के पौधे से टमाटर को अलग करने के बाद में बनाते हैं। सेव का जैम बनता है तो तुड़ाई के पश्चात बनता है। तो तुड़ाई के पश्चात जो भी अपन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो सब किस में आएंगे? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। तो पोमोलॉजी है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखिएगा। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन? फलों का। ओलेरिकल्चर में सब्जियों का, फ्लोरिकल्चर में फूलों का, और पीएचडी में तुड़ाई के बाद में किए जाने वाली प्रसंस्करण संबंधित तकनीकियों का, जैसे जैम, जेली, मुरब्बा एटसेट्रा। तो पोमोलॉजी। अब बात करते हैं कौन सी भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी कौन सी का है? ओलेरिकल्चर कौन सी का है? फ्लोरिकल्चर कौन सी का है? पीएचडी कौन सी का? पीएचडी तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पोमोलॉजी। तो अभी अपन ने बात की कि जिसके एंड में कल्चर शब्द होता है वो तो होता है लैटिन भाषा का, और जिसके एंड में नोमियोलॉजी होता है वो होता है ग्रीक भाषा का। लेकिन याद रखिएगा ऑल ओवर एग्रीकल्चर में केवल पोमोलॉजी शब्द ऐसा है जो ग्रीक एवं लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। ऑल ओवर एग्रीकल्चर में एक पोमोलॉजी वर्ड ऐसा है जो ग्रीक भाषा का भी और साथ में लैटिन भाषा का भी है, दोनों भाषाओं का शब्द है। अब देखिएगा क्यों है, कैसे है, समझिएगा। पोमोलॉजी वैसे ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या था कि जिसके एंड में लॉजियो कौन सी भाषा का होना चाहिए? ग्रीक का होना चाहिए। लेकिन मैंने ये कहा कि ऑल ओवर एग्रीकल्चर में एक पोमोलॉजी शब्द ऐसा है जो ग्रीक का भी है और लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। अब कैसे ये समझना, पोमोलॉजी ये तो पता चल गया किसका अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में? फलों का। ओलेरिकल्चर में सब्जियों का, फ्लोरिकल्चर में फूलों का। अब पोमोलॉजी की उत्पत्ति भी वही दो शब्दों से मिलकर हुई, पोमम प्लस लोजी। पोमम प्लस लोजी। पोमम मीन्स क्या होगा? फल, और लोजी मीन्स टू स्टडी, अध्ययन करना। पोमम मीन्स फल और लोजी मीन्स टू स्टडी, अध्ययन करना। अब याद रखिएगा, अब यहां पे पोमम है, पोमम में जो पोम फ्रूट्स है वो तो है लैटिन भाषा का और लोजी है ग्रीक का। पोमम के अंदर जो पोम फ्रूट्स की उत्पत्ति हुई है वो तो हुई है लैटिन भाषा से, और लोजी की किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। इसलिए याद रखिएगा पोमोलॉजी जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है, पोमोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक एवं लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। ठीक है। इसी प्रकार ओलेरिकल्चर है। ओलेरिकल्चर किसका अध्ययन? सब्जियों का। अब इसकी उत्पत्ति में कितने शब्दों से? दो शब्दों से। ओलेरिस प्लस कल्चर। ओलेरिस प्लस कल्चर। ओलेरिस मीन्स क्या होगा? सब्जी, और कल्चर मीन्स टू कल्टीवेशन, खेती करना। खेती करना। इसी प्रकार तीसरी ब्रांच थी फ्लोरिकल्चर, फूल विज्ञान। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन? फूलों का। इसकी उत्पत्ति कितने शब्दों से? दो शब्दों से। फ्लोवर प्लस कल्चर। फ्लोवर मीन्स क्या होगा? फूल, और कल्चर मीन्स वही टू कल्टीवेशन, खेती करना। ये तो अपन ने बात की कौन सी भाषा का शब्द है, किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले देखिएगा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की तीन मुख्य शाखाएं हैं। उनमें फर्स्ट है एग्रोनॉमी, दूसरी है हॉर्टिकल्चर, और तीसरी है एनिमल हस्बेंड्री। अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, कौन सी भाषा का शब्द है, किन शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई, ये बात की अपन ने। हॉर्टिकल्चर की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो 4 शाखाएं हैं कौन सी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, कौन सी भाषा का शब्द है। इसके अलावा इस क्लासिफिकेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आना है। तो जैसे हॉर्टिकल्चर की 4 शाखाएं हुई, उसमें फर्स्ट थी पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? फल विज्ञान। किसका अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में? फलों का। दूसरी थी ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियों का। तीसरी थी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में किसका किया जाता है? फूलों का। और चौथी थी पीएचडी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें किसका किया जाता है कि तुड़ाई के पश्चात किए जाने वाले प्रसंस्करण संबंधित अध्ययन, जैसे जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, टमाटर सॉस बनाते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो भी अपन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो सब किस में आते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आते हैं।
अब देखिएगा, एक तो अपन ने किसका अध्ययन किया जाता है, कौन सी भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा क्योंकि एंड में कल्चर शब्द है। 4 ब्रांच थी, पोमोलॉजी, मैंने कहा ऑल ओवर एग्रीकल्चर में एक पोमोलॉजी ऐसा शब्द है जो ग्रीक एवं लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है, क्यों है क्या है इसलिए समझा दिया। दूसरी थी ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर कौन सी का है, लैटिन का क्योंकि एंड में कौन सा शब्द है, कल्चर। तीसरा था फ्लोरिकल्चर, कौन सी भाषा का, लैटिन का क्योंकि एंड में कल्चर शब्द है। तो ये तो अपन ने देखा हॉर्टिकल्चर का जो बेसिक है कि हॉर्टिकल्चर कहते किसे हैं, किसकी इसकी कितनी ब्रांचेज हैं। अब अपन बात करते हैं उद्यानिकी जो फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट्स भी आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, कंप्लीट आ रहे हैं। जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उन सब का क्लासिफिकेशन देखते हैं, और ये क्लासिफिकेशन जो है हॉर्टिकल्चर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें से लगभग एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चंस आपके जेट में आने हैं, इसलिए याद रखिएगा क्लासिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको हॉर्टिकल्चर का क्लासिफिकेशन याद है, ट्रिक वाइज बताएंगे कंप्लीट, अगर क्लासिफिकेशन याद है तो हॉर्टिकल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगभग 50% आपको हॉर्टिकल्चर का मैटर क्लासिफिकेशन में याद हो जाएगा। फिर आप पर्टिकुलर क्रॉप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें आपको नई चीज देखने को मिलेगी पर्टिकुलर क्रॉप में। वो एक तो वैरायटीज, कीट और रोग, उसके अलावा कंप्लीट मैटर आप ऑलरेडी पहले किस में पढ़ चुके होंगे, क्लासिफिकेशन में। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। जो हॉर्टिकल्चर का जो बेस है वो है इसका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जिस भी स्टूडेंट्स के याद है तो मैं वादा करता हूं कि उस स्टूडेंट्स के लगभग 6 से 8 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के तैयार हो गए, क्लासिफिकेशन जिसको याद है तो अब अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बंद करो थोड़ा। अब अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में से मैंने बताया आपको कि आपके एग्जाम में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन इसमें से आने हैं, और क्लासिफिकेशन याद होने का मतलब आपके लगभग 50% हॉर्टिकल्चर याद हो गई। तो देखिएगा क्लासिफिकेशन की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होगी, एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे अपन इसमें। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देखते हैं वो देखते हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। अब बोटेनिकल जो क्लासिफिकेशन है, वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर जो उद्यानिकी फसलों का वर्गीकरण है, मेन टॉपिक अपना उद्यानिकी फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसको अपन लगभग 7 या 8 भागों में क्लासिफाइड करेंगे। उनमें जो फर्स्ट है वो है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, वानस्पतिक वर्गीकरण। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है। अब क्वेश्चन कहां से बनता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें अपन बात करते हैं। और जो क्रॉप्स है हॉर्टिकल्चर की, तो जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, समझना इसमें कैसे क्या अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। जैसे इसमें एक टेबल बनाएंगे, उसमें एक होगा कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन और क्रोमोसोम नंबर। इस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने लिया यहां पे आम, मैंगो, फ्रूट कौन सा लिया, आम, आम सामान्य नाम हो गया। अब बोटेनिकल नेम है, जैसे आम का बोटेनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली, तो जैसे फैमिली हो गई एनाकार्डियेसी। ओरिजिन इंडो बर्मा भारत,
क्रोमोसोम नंबर 40। क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 40 हो गए। अब ये अपन ने एग्जाम्पल दिया है आम का। इसी प्रकार जितने भी अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फल हैं, आपके जेट और आईसीआर के सिलेबस में जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं और जितने भी फ्लावर्स हैं, उन सभी का इसी प्रकार अपन अध्ययन करेंगे। जैसे यहां पे आम लिखा, पपीता, बेर, आंवला। इसी प्रकार बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में कंप्लीट आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, इन कंप्लीट के बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन और क्रोमोसोम नंबर, ये सभी एक टेबल में आ जाएंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन आना है। एक तो आपको कंप्लीट मैटर एक जगह मिल रहा है कि जैसे आम का बोटेनिकल नेम है, फैमिली है, ओरिजिन है, क्रोमोसोम नंबर है। इसी प्रकार जितने भी अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, उन सभी का एक जगह मैटर मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है 99% इसमें से क्वेश्चन आता है या तो फैमिली में से, और फैमिली में से क्वेश्चन नहीं आया तो वो आता है ओरिजिन में से। लेकिन 100% एक क्वेश्चन आना है, दो भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दो नहीं आएंगे, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 100% एक क्वेश्चन तो आना ही है। और उनके 99% चांसेस रहते हैं फैमिली में से, और फैमिली में से क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आता है ओरिजिन में से। पढ़ना कंप्लीट अपने को, बोटेनिकल नेम भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, ओरिजिन भी देखना है और क्रोमोसोम नंबर भी देखनी है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, वानस्पतिक वर्गीकरण जो है, इसमें प्रत्येक क्रॉप के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4। जैसे पपीता है एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने पपीता। तो जैसे यहां पे ले लिया पपीता, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बन गया, पपीता का वानस्पतिक नाम, केरी का पपाया। पपीता की फैमिली, केरी केसी। पपीता का उत्पत्ति स्थान, मैक्सिको। और पपीता के गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18। कितने क्वेश्चन बने? 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया पपीता का बोटेनिकल नेम का, दूसरा क्वेश्चन बन गया पपीता की फैमिली का, तीसरा क्वेश्चन बन गया पपीता के उत्पत्ति स्थान का, और चौथा क्वेश्चन बन गया पपीता में गुणसूत्रों की संख्या का। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में, इसमें कंप्लीट क्रॉप्स, जितनी भी क्रॉप्स आपके जेट और आईसीआर में है, उन सभी का इसी प्रकार अपन अध्ययन करेंगे। और प्रत्येक क्रॉप के कितने क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन में बन रहे हैं? 4 क्वेश्चन। एक वानस्पतिक नेम का हो गया, दूसरा फैमिली का हो गया, तीसरा ओरिजिन का हो गया, और चौथा क्रोमोसोम नंबर का। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आना है। तो इसी प्रकार, ये मैंने एग्जांपल दिया है ओनली, इसी प्रकार जितने भी फल, जितने भी सब्जियां और जितने भी फूल हैं, उन सभी का इस प्रकार डिटेल अपन एक टेबल में लिख देंगे, तो एक जगह मैटर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो फर्स्ट बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में आना है 100%। मैंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले यह कहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में से आपके 6 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 6 से 8। तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन कहां से बना? बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में। अब कंप्लीट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन उसका पूरा डिटेल देखेंगे अपन, सभी फलों का, सभी सब्जियों का और सभी फूलों का। एक बेसिकली आपको आइडिया दे रहा हूं कि इस प्रकार से इसमें अपन पढ़ेंगे। तो जैसे अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। मैंने बताया कि बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी कि जितने भी क्रॉप्स हैं उनके प्रत्येक क्रॉप्स के बोटेनिकल क्लासिफिकेशन कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4 क्वेश्चन। इसी प्रकार दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन फ्रूट टाइप के आधार पर, और तीसरा पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एडिबल पोर्शन, खाने योग्य भाग के आधार पर। अब जेट 2019 में इसमें से जो क्वेश्चन आया था वो आया था एडिबल पोर्शन में से, खाने योग्य भाग में से। तो उसमें एग्जाम में पूछा गया था आम का खाने योग्य भाग। अब की बार 99% जो क्वेश्चन आना वो आना है फ्रूट टाइप में से, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आना है। फल के प्रकार में से क्वेश्चन आ गया तो खाने योग्य भाग में से नहीं आएगा, और खाने योग्य भाग में से क्वेश्चन आ गया तो फल के प्रकार में से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर में से टोटल क्वेश्चन आने 6 से 8। फर्स्ट क्वेश्चन किस में से आएगा? बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में। दूसरा क्वेश्चन किस में से? फ्रूट टाइप में से। तीसरा जो अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा क्लासिफिकेशन एडिबल पोर्शन फ्रूट टाइप दोनों में से एक ही क्वेश्चन आना है। तो पहले अपन पढ़ते हैं फ्रूट टाइप के आधार पर।
फल के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण जो है, अब देखिएगा फल के प्रकार में से क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे एग्जाम में आ गया, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है, ये तो एडिबल पोर्शन में से हो गए। और फल के प्रकार में जैसे पपीता का फल का प्रकार क्या है, आम का फल का प्रकार क्या है, केले का फल का प्रकार क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आना है। तो जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अब देखिएगा, जैसे फल का प्रकार पढ़ रहे हैं तो यहां पे लिखा हुआ है ड्रूप, या इसका दूसरा नाम है अस्टिल, ड्रूप या अस्टिल। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं। उन ट्रिक्स की बात करें, 100% वो सत्य नहीं है, लेकिन 99% वो ट्रिक्स सत्य हैं, इन पर लागू होंगी। 1% उनमें कुछ अपवाद भी हैं, तो उन 1% को माइंड में कभी मत लेना, उस 99% को ध्यान रखना। तो जैसे मैंने कहा कि जिन फलों में केवल एक सीड होता है या एक गुट्टी होती है, जिन फलों में एक सीड होता है या एक गुट्टी होती है, उनका फल का प्रकार होता है ड्रूप या अस्टिल। क्या होता है? ड्रूप या अस्टिल। ये कोई एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि जिन फलों में एक गुट्टी होती है, एक बीज होता है, उनका फल का प्रकार कौन सा होता है। एग्जाम में नहीं आना, ये तो आपको बेसिकली याद रखनी है। कई मान लो एग्जाम में पूछ ले कि आम का फल का प्रकार कौन सा है, पढ़ा आपने बहुत अच्छे से कि ड्रूप या अस्टिल है, लेकिन वहां पे कंफ्यूज हो गई कि यार पढ़ा तो था, अब उसका ड्रूप है, अस्टिल है, सरस है या कैप्सूल है, कंफ्यूज हो गए वहां पे। उस समय जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं वो माइंड में देखना कि सर ने एक ट्रिक्स बताई थी कि जिन फलों में एक सीड या एक गुट्टी होती है, उनका फल का प्रकार ड्रूप या अस्टिल होता है। तो आप बताओ, आम में कोई लाख गुट्टी होती है, एक ही गुट्टी होती है? आम में एक ही गुट्टी होती है, एक ही सीड होता है। तो मैंने कहा जिन फलों में एक गुट्टी होती है, उनका फल का प्रकार कौन सा? ड्रूप या अस्टिल। तो आम में एक गुट्टी होती है, तो आम का कौन सा हुआ? ड्रूप या अस्टिल। इसी प्रकार बेर, देखा है बेर, खाया भी होगा। बेर में कितनी गुट्टी होती है? एक ही होती है, तो बेर का भी कौन सा हुआ? ड्रूप या अस्टिल। जामुन, जामुन में भी एक ही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आम और बेर, इन दो का याद रखना। तो आम, बेर, जामुन का फल का प्रकार कौन सा हुआ? ड्रूप या अस्टिल। याद रह जाएगा। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो एक ही चीज माइंड में याद रखना कि जिन फलों में एक गुट्टी होती है, उनका फल का प्रकार होता है ड्रूप या अस्टिल। ठीक है। इसी प्रकार जिन फलों में छोटे छोटे बीज होते हैं, बीजों की संख्या अधिक होती है, उनका होता है सरस या बेरी। सरस का दूसरा नाम क्या है? बेरी। जिन फलों में एक सीड था, उनका तो कौन सा था? ड्रूप या अस्टिल। और जिन फलों में बीजों की संख्या अधिक होती है, बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनका फल का प्रकार कौन सा होता है? सरस या बेरी। पपीता का भी देखिए, क्या पपीता में एक ही बीज होता है क्या? नहीं, पपीता में तो छोटे छोटे, पपीता को जैसे अपन काटेंगे बहुत सारे बीज निकलते हैं। तो अब पपीता है, पपीता में बहुत सारे बीज होते हैं। तो मैंने क्या कहा? जिन फलों में बीजों की संख्या अधिक होती है, बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनका फल का प्रकार कौन सा? सरस या बेरी। तो पपीता में बीजों की संख्या ज्यादा है, तो पपीता का फल का प्रकार कौन सा? सरस या बेरी। ये ओनली ट्रिक्स है, कभी एग्जाम में इस प्रकार नहीं पूछना। एग्जाम में तो यही पूछा जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, पपीता का फल का प्रकार क्या होता है? तो क्या होगा? सरस या बेरी। कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना कि सर ने बताया था कि जिनमें बीजों की संख्या अधिक होती है, बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनका कौन सा होगा? सरस या बेरी। इसी प्रकार अंगूर, अंगूर का भी कौन सा है? सरस या बेरी। इसी प्रकार जैसे अब नींबू वगैरह में बीज होते हैं, लेकिन नींबू का अलग है। मैंने कहा था 1% में अपवाद भी होंगे, वो आगे बताऊंगा पूरा डिटेल से मैं। पपीता का कौन सा हुआ? सरस या बेरी। अमरूद देखा है, अमरूद को जब खाते हैं तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं, तो अमरूद का भी कौन सा हुआ? सरस या बेरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है केला। केला का फल का प्रकार भी कौन सा होता है?
सरसिया बेरी। केले में वैसे तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्प पाई जाती है, लेकिन उसमें भी माना जाता है कि केले में बहुत छोटे सीड होते हैं। तो केले का फल का प्रकार भी याद रखना, कौन सा? सरसिया बेरी। तो केला, अंगूर, पपीता, अमरूद, इन सभी का फल का प्रकार कौन सा हुआ? सरसिया बेरी। अब एक जगह कंफ्यूजिंग होगी, खजूर है, डेट पाम। डेट पाम का जो फ्रूट टाइप है उसका एग्जैक्ट आंसर है सिंगल सीडेड बेरी, एक बीजीय बेरी। मैंने कहा जिन फलों में एक बीज होता है, कौन सा? ड्रूपिया अस्टिल। तो अभी मैं सरस में क्यों बता रहा हूं फिर उसे? एक सीड वाला बताया था मैंने तो कि एक सीड होता है, वो सीधा बिना सोचे समझे ड्रूपिया अस्टिल कर देना। तो जैसे खजूर है, खजूर में तो एक ही बीज होता है, तो होना कौन सा चाहिए था? ड्रूप होना चाहिए था ट्रिक के अकॉर्डिंग तो, लेकिन हो कौन सा रहा है? सरसिया बेरी। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट उसका आंसर तो सिंगल सीडेड बेरी है, एक बीजीय बेरी। एक बीज है तो एक बीजीय बेरी है, तब तो एक बीजीय बेरी करना है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में खजूर का फल का प्रकार भी कौन सा दे रखा है? ड्रूपिया अस्टिल। तो ट्रिक ये लागू हो रही है या नहीं हो रही? कौन सी? एक बीज वाली। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग तो ये ट्रिक खजूर की इसमें लागू हो रही है कि जिन फलों में एक बीज, खजूर में एक ही बीज, तो कौन सा हुआ? ड्रूपिया अस्टिल। और आपको याद भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो खजूर, आम, बेर, जामुन का कौन सा हुआ? ड्रूपिया अस्टिल। क्योंकि जिनमें एक सीड होता है उनका ड्रूपिया अस्टिल होता है, और जिनमें बीजों की संख्या अधिक होती है, बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनका कौन सा हुआ? सरसिया बेरी। पपीता बहुत सारे बीज होते हैं, कौन सा हुआ? सरसिया बेरी। अमरूद, अंगूर, केला, इनका होता है सरसिया बेरी। इसी प्रकार कैप्सूल, कैप्सूल में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्सूल। आंवला और भिंडी, इन दो का फल का प्रकार कैप्सूल है। आपने देखा होगा भिंडी भी, देखिए भिंडी के ऊपर भी लाइन सी होती है, आंवले के ऊपर भी वो कलियों में डिवाइड होता है। तो आंवला और भिंडी दोनों का फल का प्रकार कौन सा है? कैप्सूल। आंवला और भिंडी दोनों का फ्रूट टाइप कौन सा हुआ? कैप्सूल। कौन सा हुआ? कैप्सूल। आंवले का भी कौन सा हुआ? कैप्सूल। और भिंडी का भी कौन सा हुआ? कैप्सूल। इसी प्रकार हेस्पेरेडियम, फल का प्रकार कौन सा है? हेस्पेरेडियम। अब जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं, सिट्रस स्पीसीज के जितने भी फ्रूट्स हैं, उन सभी का फ्रूट टाइप होगा हेस्पेरेडियम। कौन सा होगा? हेस्पेरेडियम। सिट्रस स्पीसीज के जितने भी फ्रूट्स हैं, नींबू वर्गीय जितने भी फल है, अब नींबू वर्गीय में चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, चाहे माल्टा हो, इन सभी का फल का प्रकार क्या होगा? हेस्पेरेडियम। नींबू वर्गीय फल। बलुस्टा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनार जो है, अनार का फल का प्रकार कौन सा होता है? बलुस्टा। कौन सा होता है अनार का? बलुस्टा। ड्रूपिया अस्टिल पढ़ लिया अपन ने, सरसिया बेरी, कैप्सूल, हेस्पेरेडियम। नेक्स्ट है बलुस्टा, इंपॉर्टेंट है। अनार का फल का प्रकार कौन सा होता है? बलुस्टा। इसी प्रकार जैसे पेपो। अब जितने भी कुकुरबिटेसी क्रॉप्स हैं, कद्दू वर्गीय फसलें, इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जैसे खीरा, ककड़ी और तरबूज। या इसे दूसरी भाषा में याद रख सकते हो कि जिन सब्जियों में या जिन क्रॉप्स में पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, उनका होता है पेपो। या याद रखो आप तो सीधा सा कुकुरबिटेसी क्रॉप्स, कद्दू वर्गीय जो क्रॉप्स हैं, कुकुरबिटेसी में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी सब आ रहे हैं, तो कुकुरबिटेसी क्रॉप का फ्रूट टाइप कौन सा होता है? पेपो। कद्दू वर्गीय जो क्रॉप्स हैं जैसे मैनली खीरा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी एटसेट्रा, इन सभी का क्या होता है? पेपो। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट देखा अपन ने कौन सा? ड्रूपिया अस्टिल, यानी कि जिनमें एक सीड होता है उनका फल का प्रकार कौन सा? ड्रूपिया अस्टिल, जैसे आम, बेर और जामुन। सरसिया बेरी, जिनमें बीजों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। ये सब ट्रिक्स हैं, एग्जाम में इसी प्रकार पूछ रहे कि पपीता का फल का प्रकार क्या होता है, तो आपको क्या आंसर क्या आना है? सरसिया बेरी। कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना कि सर ने बताया था कि जिनमें बीजों की संख्या अधिक होती है उनका कौन सा? सरसिया बेरी। इसी प्रकार आंवला और भिंडी कौन सा होता है? कैप्सूल। नींबू वर्गीय फलों का हेस्पेरेडियम। अब नींबू का पूछे तो भी हेस्पेरेडियम, संतरा का पूछे तो भी हेस्पेरेडियम, माल्टा का पूछे तो भी हेस्पेरेडियम। अनार का ब्लूस्टा, कद्दू वर्गीय क्रॉप्स का पेपो। इसी प्रकार जैसे सोरोसिस, एक होता है साइकोनस, एक होता है सोरोसिस। तो सोरोसिस जो फल का प्रकार वो किसका होता है?
यानी कि इसकी ट्रिक याद रखना कि जिन फलों के ऊपर कांटे पाए जाते हैं उनका फल का प्रकार होता है सोरोसिस। अब कांटे किसके ऊपर पाए जाते हैं बताओ, देखिए आ रहा है माइंड में? अरे पाइनएप्पल का कभी जूस पिया है क्या? अनानास जो है, पाइनएप्पल जो है, उसके ऊपर कांटे से होते हैं। तो मैंने कहा कि जिन फलों के ऊपर कांटे होते हैं उनका फल का प्रकार कौन सा? सोरोसिस। तो जैसे पाइनएप्पल और एक कटहल, कटहल की सब्जी बनती है, कटहल के ऊपर भी कांटे होते हैं, तो पाइनएप्पल और कटहल का फल का प्रकार कौन सा हुआ? सोरोसिस। पाइनएप्पल और कटहल, इनका फल का प्रकार कौन सा हुआ? सोरोसिस। इसी प्रकार ये जो फल के प्रकार पड़े इनमें से एक क्वेश्चन आना है, और 99% तो फल के प्रकार में से क्वेश्चन आना है, 1% इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, तो वो आना है एडिबल पोर्शन में से। किस में से आना है? एडिबल पोर्शन में, खाने योग्य भाग में से। तो इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है कि पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है। लास्ट टाइम एग्जाम में आया था आम का खाने योग्य भाग। तो आज की क्लास जो थी अपने, इसमें जो क्वेश्चन आने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो जो क्लासिफिकेशन है उसमें से क्वेश्चन आना है। दूसरा 100% अपन ने जो मेन जो स्टार्ट किया है आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, लगभग 7 या 8 प्रकार से क्लासिफाइड करेंगे अपन इसको। तो इनमें सबसे पहले पढ़ा अपन ने बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, कल इसको कंप्लीट डिटेल से भी देख लेंगे, सभी फ्रूट, सभी वेजिटेबल्स और सभी फ्लावर्स का एक चार्ट बना करके उसमें बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर के आपको यहाँ पे लिख देंगे अपन, एक जगह देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा आपको। दूसरा क्लासिफिकेशन देखा फल के प्रकार, और तीसरा देखा एडिबल पोर्शन। एडिबल पोर्शन कल की क्लास में पढ़ेंगे अपन। आज की क्लास में पढ़ा अपन ने बोटेनिकल क्लासिफिकेशन और फल का प्रकार, और दोनों में से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने 100%। ओके, थैंक यू।